प्रणाम गुरुजी, मैं जालना महाराष्ट्र महाराष्ट्र से बात जालना कर रहा से हूँ। हो? हाँ ठीक है। आंखें बंद गुरुजी। कर। अरे क्या भूत प्रेत चुड़ैलों की टोली लेके घूम रहा है तू? हाँ ना। चारों तरफ तंत्र ही तंत्र, गंदे विचार, हाँ ना। मानसिक तनाव, शरीर में आलस, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, काम धंधा नहीं महाराज, करने देना, गंदे गंदे गुरुजी ये विचार ऐसे देना। पीना भी छुप रही है, पैर वही में तो बता रहा पीना हूँ। छुपना। गंदे और ये गंदे। ऐसे इधर, ये इधर ऐसी चीरा आना। सुनना, बता रहा हूँ ना पहले। गंदे गंदे विचार आना, काम धंधा कुछ नहीं करने देना, बूढ़े जैसा शरीर कर दिया है। हाँ? हाँ गुरु। हाँ और गुरु। रात में जो बेर के कांटे होते हैं ना, वो चुभते हैं तुझे। हाँ उतले बना के बारीक वाले कांटे छोड़े गए हैं। और हाँ। तेरे इसमें जो है ना, जैसे तार होता है ना, पतला वाला तार, हाँ तार गुरुजी। से जैसे कोई ऐसा रगड़ रहा हो हाथ के ऊपर। हाँ गुरुजी। सही है। हाँ पहले गुरुजी। रगड़े जैसा होता है, जलन होता है, बाद में दर्द होता है। जी। हम्म। हाँ पीछे गुरुजी। में ही, तेरे पीछे में वो जो झोला है ना, हाँ। वो झोला निकाल दोनों। अच्छा। वो झोला खाली कर, तेरे पीछे जो रखा हुआ है खाली कर दोनों में। दिखा इधर क्या क्या है उसमें। ये देखो गुरुजी, हाँ। इत्तर की बोतल है, लाल हाँ। कपड़ा है, हल्दी है। कहाँ से ला के रखा है ये सब, तू बता मुझे। इतनी चीजें पड़ी है, देख ये जो इत्र की बोतल है ना, हाँ इसी के साथ में चीजें बैठी हुई है, और ये सब तंत्र मंत्र की गंदी गंदी चीजें बैठी है पूरी इस थैले में। तुझे और क्या ये। लगा? तुझे क्या लगा हम त्रिकालदर्शी ऐसे ही बन के बैठे हैं बेटा? हाँ। हाँ। हाँ ना। वो कैसा है, मेरी माता जी को भी त्रिकालदर्शी, घर पर सुन मेरी भरोसा नहीं बात आ सुन। रहा। हाँ त्रिकालदर्शी ऐसे ही नहीं है बेटा हम। हाँ। समझा? हाँ अब हो गया हाँ। यकीन? हाँ हो गया है ना। तो हो ये गया ना? क्या करूं महाराज जी इसका? बैठ, तू पहले तो चुड़ैल को निकालने दे बेटा। तू सन की जैसा बना दिया है तेरे को, समझा? अकेला सा हाँ हो गया, पागल जैसा हो रहा है तू। हाँ पागल गुरु हो जी। गया, सटी आ जाएगा कुछ दिन में। पहले हाँ चुड़ैल को निकालने दे मुझे। आंखें बंद कर। इसके अंदर जो चुड़ैल है, मसानी शक्तियां हैं, शमशान में कुछ कुछ चीजें हैं, वो भी निकाल लेंगे। शमशान में कुछ क्या क्या छोड़ा हुआ है पता नहीं, वो सब निकालो इससे। और कुछ एक दरगाह का है, सैलानी दरगाह, उसका भी लोग क्या गया। सैलानी दरगाह कहाँ गया था रे तू? हाँ? मुझे नहीं पता, नहीं मालूम। चल ऊपर। हाँ। चल। हाँ गया था। चल ऊपर। गया था। ऊपर आ। चल। हम्म, चल ऊपर पूरी तरह। चल। झूठ बोलेगी? हाँ? हाँ गया था। कैसे झूठ बोल रही है? गया था। पकड़ो इसको। गया था। पकड़ेंगे इसको, कसेंगे, बंधन में लेंगे इसको पकड़ कर पूरी तरह। पूरी तरह कसेंगे इसको। और पेट में जो हाँ घूमता है ना, वो निकालेंगे। घर में लड़ाई करवाता है, मतभेद करवाता है, हाँ निकालेंगे। पूरी हाँ तरह निकालेंगे। चल। शरीर से आजकल बदबू आने लगी है। हाँ, एक दिन हाँ नहाया नहीं तो बदबू आ रही है अजीब सी, गंदी गंदी। निकालेंगे इसको हाँ। भी, चुड़ैल को। चल पूरी तरह। टकला बना देंगे पूरा सा। है? पूरी तरह बाहर आना। और ये जो गंदे विचार डाली है इसके अंदर, वो भी निकाल लेंगे पूरी तरह। खींचेंगे पूरा इसके अंदर। और पीछे जो एक चुड़ैल खड़ी है उसको लेंगे बंधन में। पूरी तरह खींचेंगे, बंधन लेंगे, मर जाएगा। निकालेंगे, पूरी तरह बांधेंगे। अरे नया कर दूंगा, हरे कृष्णा समझ रही। पूरी तरह अरे पकड़ेंगे इस चुड़ैल को। जिस भैया। बच्चे को तकलीफ दे रही है, पकड़ लेंगे इस चुड़ैल को। और किलित करेंगे, धाम में ले जाकर बांध देंगे इस चुड़ैल को। और इसके घर के बाहर की तरफ, लेफ्ट की तरफ में जो लाइट का खंभा है, उसके ऊपर एक दैत्य लटका हुआ है, उसको पकड़ के लाएंगे। बाहर हाँ लाइट बिजली का के खंबा है। खंभे में है ना, वहां पे खंबा एक है बाहर। दैत्य। हाँ, दैत्य लटका है, उसको भी पकड़ कर लाएंगे। उसको भी मारते मारते लाएंगे, धम में लटका देंगे घंटी में उस दैत्य को भी। और जो मुंजा इसके गुप्तांग में बैठा हुआ है, गंदे विचार लाता है, बहुत गंदे गंदे, एकदम गंदे विचार लाता है। हाँ पूजा पाठ ऐसा पूरी लगता समय। है कि, ऐसा हाँ। लगता है कि फांसी पे लटक जाना, हाँ, ऐसा हो जाना। पूरा निकालेंगे, उसको पकड़ेंगे पूरी तरह। घर हाँ में झगड़ा कराता है, चिड़चिड़ा देता है। घर घर के में लोग चिड़चिड़ अच्छा हो रहा बोलते, है। बेटा खाना खा ले तो भी चिड़ेगा, नहा ले बोलेंगे तो भी चिड़ेगा। हाँ है? हाँ बात बात पे गुस्सा आ जाता है, निकालेंगे हाँ। इसको भी। काम पीना धंधा छुप नहीं रही करने है देंगे। होगा। काम धंधा नहीं करने दे रही है, इसको निकालेंगे। और विवाह के योग नष्ट कर कर बैठी हुई कुंडली में निकालेंगे।
इसके कंधे पे मारेंगे पीछे, लोहा दंड से मारेंगे पीछे, मारेंगे कंधे पर, निकालेंगे इसको। चल उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो, उठ, पीछे हट, निकालेंगे पीछे जो है, पकड़ लेंगे इसको, बंधन में लेंगे, हल्का कर देंगे। अब आंखें बंद कर, पूरा शरीर बच्चे का हल्का कर देंगे, एकदम शीतल, और हल्का करके बंधन लगाएंगे बच्चे के ऊपर। अगले बार सामग्री हाँ लेके जुड़ना, ठीक है? घर में अशुद्धियां हाँ। है, भूत प्रेतों ने बहुत गंदगी मचा के रखी है, वो मेरी निकलना। मेरी माता जी भी है और भाई भी है, मैं सबके वही है बोल क्या? रहा हूँ, सबके लिए सामग्री। माँ पे तो है ही, स्वास्थ्य खराब कर रहा है माँ का तुम्हारे, तो और हाँ निकल जाएगा। सामग्री लेकर बैठना, ठीक है? अगले बार लाइव हाँ आऊंगा ना, जिस दिन तंत्र काट का वीडियो डालूंगा, तो क्या क्या हाँ। सामग्री लगेगी वो मैं बता दूंगा, वो लेकर बैठना, ठीक है? मैं धाम पर आ सकता हूँ क्या गुरुजी? आ सकता है। और ये जो सामग्री जो थैले में थी, ये सब बहा देना, फेंक देना दूर ले जाके, ठीक है। ठीक? चल, आशीर्वाद हो हाँ गया। अब यकीन त्रिकालदर्शी है कि हाँ नहीं? धाम, हाँ हाँ, धाम है। मैं धाम पर आऊँ क्या अभी रायपुर तू कल? आजा, कोई बात नहीं। त्रिकालदर्शी है कि नहीं धाम, ये बता अब। है है हो गया यकीन? है। हाँ 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 हाँ, हाँ, चल, पसीने छूट गए आशीर्वाद। थे हमारे। हाँ हाँ, हाँ तो ये है त्रिकालदर्शी दरबार। उसको लग रहा था शायद महाराज जी क्या है क्या नहीं, पीछे थैले में सब लटका पड़ा है। देखो क्या होता है, आप लोगों के पास जो आंखें हैं, आप लोगों के जो पास जो आंखें हैं, वो साधारण आंखें हैं। जब एक साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है, किसी देवी देवताओं के वरद हस्त प्राप्त हो जाता है, तो वो दीवार के आर पार देखने लगता है। अगर मैं अंदर बैठा हूं, अगर बाहर भी कोई भूत प्रेत हो, तो दीवार की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। दीवार मेरी नजर को नहीं रोक सकता है, मुझे सीधा दिख जाएगा। अगर कोई बाहर भूत प्रेत, कोई यमदूत यमराज भी खड़ा होगा, तो मुझे खुली आंखों से दिखेगा। और ये हजारों किलोमीटर दूर भी अगर हो, अब जैसे वो था, उसके पीछे भूत प्रेत थे, खुली आंखों से दिखे। उसके पीछे थैले के अंदर जो कुछ रखा हुआ था, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया और भूत प्रेतों की गंदगी थी, इसलिए वो खुली आंखों से दिखी। तो ये होता है। चलिए अभी अगला कोई देखते हैं हम लाइव में कौन है। उसके अंदर जो चुड़ैल थी, एक बात ध्यान दीजिए, उसके अंदर जो चुड़ैल थी, वो बोल रही थी मैं कोई मजार नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। फिर कैसे उसको, जैसे उसको अग्नि का ताप पड़ा, कैसे बोलने लगी कि गई गई। ये बात होता है। तो चलिए अभी जिनको भी बात करना है मैसेज करिए, मैं देखता हूं। अब बहुत मैसेज है, तो थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। चलो, क्या नाम है? अघोर दरबार, अघोर दरबार, चलिए जुड़िए। हमारा जो धाम है, वो धाम बड़ा अलग है, सभी धाम से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ बताई गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई, आज तक नहीं हुई ऐसा। फ्रंट कैमरा शुरू करो। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। सीधा बैठ जा बेटा, अच्छे से बैठ जा। टेका छोड़, जमीन का टेका छोड़, अच्छे से बैठ। हमारी आवाज डॉक्टर आपको साहब वापस आ रही है? निकाल दी मालक। लाएंगे इसके ऊपर जो पीर है, खींचेंगे। चल, चल ऊपर, इसके ऊपर पीर ले आएंगे। चल जल्दी। भैरव बाबा की सवारी को रोक के बैठा है, पीर बैठा है सामने। खोलेंगे इसके शरीर में जो सवारी आती है। पूजा पाठ करते हुए सवारी आती है क्या? जी जी आती है। तेरी सवारी के आगे में जो खड़ा है शारदा वो बताता पीर है है। शारदा। तेरे आगे जो खड़ा है बेटा, वो पीर है, जी और पीर के पीछे भैरव है। जी। भैरव को रोक रहा है, गंदी चीजें लाके छोड़ रहा है पीर। शारदा बता रहा है समझा? महाराज जी, शारदा। शारदा नहीं है, वो शारदा ये बन रहा है, जो सामने पीर बैठा है ना, वो शारदा जी बन रहा है। जी पहले कौन आएगा? पहले सेनापति आएगा, फिर देवी आएगी। जी डायरेक्ट देवी कैसे खुलेगी? जी। चल आंखें बंद कर, बोल आजा पीर, सामने आ, परेशान करने, बोल। आजा फिर सामने आ, परेशान कर रहा है। चला जल्दी। चला जल्दी।
आ जल्दी आ। खोल देंगे इसकी सवारी। पीर को खींचेंगे पहले, फिर सवारी खोलेंगे भैरव बाबा की। तेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब करके रखा है रे इसने। चल चल, आंखें बंद रख। खींचेंगे, इस पीर को लेंगे। अब भैरव बाबा की सवारी का रास्ता खोलेंगे, खोलेंगे, खुला करेंगे। पूजा करते समय आंखें बंद रख। अब भैरव बाबा की सवारी खोलेंगे, लहर दे देंगे भैरव बाबा की, और लहर बढ़ाएंगे, शरीर को भारी करेंगे और इसके चक्रों में चेतना प्रदान करेंगे। अब सुन, कड़वे तेल का दीपक तेरे को जलाना है 9 दिन तक भैरव बाबा के नाम से। और अब तू कैमरा जो है तेरा बैक कैमरा चालू कर। बैक कैमरा नीचे दिखा, नीचे क्या है, नीचे दिखा। अंदर जा, कमरे में जा। हाँ, और पास ले कैमरा। मोबाइल लिया तो मोबाइल कनेक्ट है। ऊर्जा बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो बंधन लगा है, बंधन काटेंगे, काटेंगे बंधन। और सरका थोड़ा राइट साइड में सरका कैमरे को। हाँ, उस कोने में ले जा। नीचे कर कैमरा। मोबाइल लिया तो अब लेफ्ट में सरका कैमरा। इधर पास ले कैमरा। थोड़ा सरका राइट में। नीचे कर थोड़ा। अरे उधर ही रख, ऊपर में कैमरा। बस थोड़ा राइट में सरका। वो डिब्बी खोल। डीपी मतलब ये डिब्बिया है ना, डिब्बिया, ये खोल। हाँ खोल। पकड़ दो। उसमें क्या रखा है, निकाल कपड़े में से। इसमें हत्ता जोड़ी रखी है। अरे तू निकालना बाबा, क्या रखी हो मुझे मत बता, तो निकाल। देखा कैमरे में, निकाल। कहाँ से ले आया था तू ये? ये हमारे उनने दी थी माता रानी इसको आती है एक जनन को, उन्हीं ने दिया था सुरक्षा। ऐसा है, तूने उसका नाम सुना है क्या? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पता नहीं। छिपकली जैसा होता है। हाँ जी। मगरमच्छ जैसा छोटा सा होता है, हाँ जो दीवार में चढ़ती है जी। ये उसका गुप्तांग है। उसको लकड़ी में डाल के सुखाया जाता है और फिर ये हत्ता जोड़ी जैसा बनता है। ये नकली है। और जी। भगवान के पास में तुम इस तरह की अशुद्ध चीजें रखोगे तो कैसा होगा तुम्हारा? इसी वजह से तेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, समझा? जी। ये तुरंत हटा, ये नकली वाला है। हाँ वो पैसा ले लिया है और नकली है। ठीक है, नकली है और नकली है और पशु का है। मेन बात क्या है, ये पशु का है। समझ में आया? जी। हाँ,
जी ये असली हत्ता जोड़ी नहीं है। ये क्या होता है, उसका गुप्ता, वो उसको मार के उसका गुप्तांग निकाला जाता है, मतलब जो पेशाब की जगह होती है ना, उसको निकाला जी जाता है। उसमें ऐसा दो ये होता है, पेशाब का उसका ऐसा दो होता है, और उसमें दोनों जी में ऐसी लकड़ी घुसा देते हैं और उसको सुखा देते हैं। जी। सूखने के बाद वो पूरा ऐसा हो जाता है हत्ता जोड़ी जैसा। ये नकली वाला है। असली हत्ता इस, जोड़ी जो है वो वनस्पति होती है। इसको क्या करेंगे, सिरा देंगे गुरुजी? इसको ठंडा कर दे, घर में गंगा जल छिड़क दे। जी, मैं रोज छिड़क। अगली बार जब मैं तंत्र काट करूंगा तब जुड़ना। ठीक है शुद्ध गुरुजी। करना पड़ेगा, है ना। अशुद्ध चीजें रख दिया पूजा के स्थान में, ठीक। ठीक है, चल। धन्यवाद गुरुजी। ऐसा है, लोग जाने अनजाने में पूजा पाठ के स्थान में क्या चीज रख देते ये भी नहीं पता। इसलिए वो कहते हैं ना कि आधा अधूरा चाहे वैद हो, आधा अधूरा चाहे डॉक्टर हो, आधा अधूरा कोई पंडित हो जिसको शास्त्रों का आधा अधूरा ज्ञान हो, या ऐसा कोई बैगा ओझा सुखिया वैद, ये जो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, ये मनुष्य की जो जान है, जीवन है, वो खतरे में डाल देते हैं। तो सावधान रहिए। और ये जो चीज है, जो वस्तु इसके पास है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चले तो फॉरेस्ट वाले कार्रवाई भी करते हैं इस पर, पता है आपको। जो लोग ये हत्ता जोड़ी, नकली हत्ता जोड़ी बेचते हैं ना, इनको पुलिस फॉरेस्ट वाले पकड़ के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वो उस पशु का जो है गुप्तांग है, और वो जो पशु है वो भी संरक्षण में आता है फॉरेस्ट के। तो ये वस्तु जो बेचने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती है। ऐसा है, फॉरेस्ट वाले की, वन विभाग की कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर। तो ऐसी कोई चीजें अपने घर में ना रखें। देखिए, सियार सिंगी, हत्ता जोड़ी, सुअर के दांत, ये सब चीजें घर में रखने वाली चीजें नहीं है। समझ रहे आप? ये अशुद्ध चीजें होती हैं, इन्हें अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखिए, कि सुअर का दांत अगर किसी कोई लड़की, अगर जो मान लो किसी लव जिहाद में फंसी है, उसके ऊपर कोई मुस्लिम तंत्र हुआ है, तो सुअर का दांत थोड़ा पानी में ऐसे 2-4 मिनट के लिए पानी में सुअर का दांत डालकर फिर दांत निकाल के उस जल को पिला दिया जाए तो उसका असर समाप्त हो जाता है। ये बात सत्य है। लेकिन कब होता है और कौन सा दांत होना चाहिए? सुअर दो तरह के होते हैं। एक होता है जंगली सुअर और एक होता है जो शहर में घूमने वाला सुअर। तो जो जंगली सुअर है वो संरक्षित सुअर है, और वो जंगली सुअर जो है गंदी चीजें नहीं खाता है, पेड़ पौधों के जो कंद मूल जो होते हैं, जड़ी वड़ी, वो खाता है। तो वो अशुद्ध नहीं होता है। अशुद्ध सुअर कौन सा होता है? जो शहरों में घूमता है, गंदगी खाता है, मल मूत्र खाता है, नालियों में गटर में घूमता है, वो जो सुअर है उसका जो दांत है, जो कि संरक्षण में भी नहीं है, मतलब वन विभाग के, और वो जो सुअर है जो शहर में घूमने वाला जो आवारा सुअर होता है, उसका जो दांत है, वो दांत मुस्लिम विद्या को नष्ट करता है, मुस्लिम वशीकरण को नष्ट करता है। ध्यान रखिए। नहीं तो आप लोग जो जंगल वाला सुअर है उसका दांत पानी में डालकर फिर अगर वो किसी बच्ची को पिलाएंगे जो लव जिहाद में फंसी है, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। मुस्लिम तंत्र को काटना है तो ये जो मल मूत्र खाने वाला जो सुअर है उसका दांत, मतलब मिल जाए तो आप रख दो, लेकिन घर के अंदर मत रखो, किसी बाहर ऐसे पेड़ वेड़ में बांध के लटका के रख दो। जब आवश्यकता हो तो उस दांत को थोड़ा सा ऐसे जल में डुबाएंगे, 1 आध मिनट या आधा मिनट रख के फिर निकाल देंगे। उस जल को जिस लड़की को पिला देंगे जो लव जिहाद में फंसी है, अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रही, अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, और वो मतलब जिसके साथ फंसी हुई है लव जिहाद में उसी के साथ रहना चाहती है, ऐसे अवस्था में जल पिला देंगे, तुरंत हट जाएगा। आधे घंटे में लड़की नॉर्मल होगी और वो जो जिहादी है उसको छोड़ के अपने घर आ जाएगी। तो चलिए अगला हम देखते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए देखिए, अभी मैं इतना समय से व्यस्त था, अब थोड़ा सा समय मिला है, और 10-15 दिन के लिए मैं एकांतवास जाने वाला हूँ, और उसके बाद फिर तो वापस से मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, लगातार कार्यक्रम है, शिविर है। तो धाम में आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं 10-15 दिन नहीं हूँ। अभी मैंने छुट्टी लिया है 8-9 महीने बाद।
मारन जी, आशीर्वाद आपको। जय मां मतंगी। राहगीर मयंक, आशीर्वाद आपको। राहगीर मयंक राहगीर मयंक आपको जोड़ा जा रहा है, जुड़ जाइए। केशव कुमार चौधरी आपको जोड़ा जा रहा है। केशव कुमार चौधरी, आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करके जुड़ जाना है। इनोसेंट MS राम आपको जोड़ा जा रहा है, जुड़ जाइए। देखिए स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा। इनोसेंट MS राम, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उठकर बैठो। हो गई क्या, नींद हो गई? नहीं गुरु जी, देख रहा था मैं। देख रहा था। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। कैसा मोबाइल पकड़ा हुआ है ऐसा, दीवार के पास खड़े होकर? नहीं गुरु जी, बैठा हूँ। बैठा है जी गुरु जी, आप कहा आए है थे ना। तेरे, सुन मेरी बात, तेरे घर में जा, पूजा स्थान में। उठ गुरु जल्दी। जी, मैं चल नहीं पाता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं चल नहीं पाता गुरु जी। जाना तो जैसे भी जा सकता है, जा, उठ जल्दी से। मेरी माँ है गुरु जी, लेके जा रही। सुन, दो उसको 1 मिनट, फोन दो उसको, फोन दो। लो तू एक काम कर, लेट जा। तेरे कमर में जो नस है ना, जी इसकी वो आपके बेटे को दो। तेरे जी कमर में गुरुदेव। नस दबी हुई है, पैर तक जाने वाली, उसको हल्का कर रहा हूं। जी गुरु जी। पकड़, लेट जा। इसके रीढ़ की अस्थि में जो नस दबी है उसको हल्का करेंगे और पंच वृक्षों का कल्प भरेंगे, पूरा हल्का करेंगे। जो जी नस जोड़ों गुरुदेव। में फंस रही है उसको खुला करेंगे ताकि रक्त का प्रवाह पैरों में फैले दोनों। जी गुरुदेव। रक्त का प्रवाह खोलेंगे। जो कमर में नसें दबी हुई है, L4 L5 L6 तीनों जगह फंसी है, खुला करेंगे नसों को। जी नस गुरुदेव। डैमेज हो चुकी है, टूट चुकी है, जी जोड़ेंगे उसको, टूटी हुई नसों को। जी गुरुदेव। रक्त का प्रवाह खोलेंगे इसके पैरों में। अब पूजा स्थान में जाओ। क्या नाम है आपके बेटे का? राम रहीम जायसवाल गुरुदेव। ठीक है, पूजा के स्थान में जाओ। लाइट चालू करिए। लाइट चालू कर। आपके आपके पति आपको इतना उल्टा पुल्टा क्यों बोलते, गाली गलौज देते हैं? हाँ, जी आपने गुरुदेव। कैसे जीवन बिताया? आपने तो मार भी बहुत खाया आपके पति का, कैसे जीवन बिताया? हाँ, इतना मार पीट, गाली गलौज, हाँ, बहुत मारपीट कर, बहुत गाली देते हैं आपको, तो उल्टा पुल्टा बोलते, गंदा गंदा बोलते। बहुत मार खाया आपने, तो पूरा जीवन मार खाए हैं आप। हाँ, जी अभी भी छत के ऊपर है गुरुदेव, और टंकी हाथ में रखे रहते हैं, कातिन काट के फेंक दूंगी गुरुदेव। कोई बात नहीं, आप तो बच भी गए 2 बार, तो मरते मरते बचे। सर को लगते, एक बार सर को लगते हुए बच गए, आप तो मर जाते उस दिन। कुलाड़ी जी गुरुदेव। लग जाती आपके सर में, यहाँ कुलाड़ी लगती, खत्म हो जाते, आप बच गए। काटी जिसको बोलते हैं ना आप, काटी, कुलाड़ी जिसको, वो जी लकड़ी काटने का जो है, बच गए जी आप एक बार। गुरुदेव। पूजा जी स्थान में दिखाइए। जी गुरुदेव। भैया नीचे 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 करिए, नीचे करिए, दिखाइए पूजा स्थान, दिखाइए, नीचे करिए। नीचे नीचे करो कैमरा, थोड़ा नीचे, वही रखो, पूजा स्थान दिखाओ, कैमरा नीचे रखो। ओहो,
आपने घर बनवाने कुछ लाए थे किसी से? हाँ, जी गुरुदेव। किसी से घर बनवाने के लिए कुछ चीजें किसी ने दिया था? एक भभूत, एक सूखा नींबू था और नारियल, अलग अलग 3 जगह से आया है। किसी ने भभूत दिया था, एक ने नींबू दिया था, एक नारियल था। कहाँ गया है चीजें? याद नहीं है गुरुदेव। सूखा नारियल था एक और एक सूखा नींबू था, कहाँ रख दिया आपने वो? दिखाओ उधर, पूजा स्थान में ही होगा, देखिए। नींबू पड़ा है क्या कोई? नींबू और नारियल, और एक पूड़ी में भभूत होगा, देखो। एक पूड़ी में, पुड़िया में भभूत रखी हुई है, एक नारियल होगा, एक नींबू है ऐसा सूखा हुआ सा। भभूत तो ये है गुरुदेव, एंठे ये बागेश्वर धाम का भभूत है गुरुदेव। ठीक, भभूत है ना। अब आप वो दिखाइए, नारियल का रखा है। नारियल ये है सूखा। हाँ, सूखा नारियल। अब नींबू ढूंढो, एक चीज और बची है, ये तीनों चीज आपको विसर्जित करना है। वो जो भभूत जो था ना, जी वो भभूत याद करिए, जब भभूत था वह एक प्रेत वाली महिला थी, उसके ऊपर जी प्रेत आया हुआ था, वो प्रेत इस भभूत में आया है घर। जी आपको चाहिए तो दूसरा भभूत ले लेना वहां से, लेकिन इस भभूत में प्रेत आ गया है, क्योंकि दो जब ये ठो। भभूत दे रहे थे, आपके उधर पास में एक महिला पे भूत आया हुआ था, वो उसमें जी आ जी गया। जी जी सही है। जी जी। हाँ, नींबू ढूंढिए, नींबू पड़ा हुआ है कहीं, सूख गया है पूरा। नींबू है वही याद है, कहाँ पाऊं। सुनिए, आप उसको ढूंढ जी कर फेंक देना, ठीक है, बहा देना। सूखा हुआ जी नींबू है, छोटा सा हो गया है, सूख गया है पूरा, ठीक है। उसको ढूंढना, मिल जी जाएगा आपको, यहीं पे रखा है, यही है। इसको ढूंढ के बहा जी देना। पहले आप आपके बेटे के पास आ जाओ, मैं काट कर देता हूँ। ये भभूत, नारियल और नींबू तीनों बहा देना है, ठंडा कर देना। बैठिए आपके जी बेटे जी के पास। जी आप ढूंढते बैठेंगे बहुत टाइम होगा, और भी कुछ लोगों का उतने समय में काम हो जाएगा। जी। इन दोनों के ऊपर जो तंत्र बाधा है, और घर की चौखट में जो एक क्रोध मसान बैठा हुआ है, शादी के तीसरे दिन से इस महिला को इसका पति प्रताड़ित कर रहा है, तीसरे दिन से हावी हो गया है उसके ऊपर। लेंगे जी उसको। जी शादी के 2 माह बाद बोला था घर से निकल जा, भगाना चाहता था, यही प्रेत था। ले लेंगे, जी पकड़ेंगे इसको। जी बंधन ले लेंगे, दोनों के ऊपर बंधन लगा देंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींचेंगे, घर की चौखट का मसान भी किलित कर देंगे, हल्का करेंगे। बताओ माता जी, अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है अब? हल्का लग रहा है? आंखें खोलिए माता जी, अब हल्का लग रहा है कि नहीं? ओ माता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। अब हल्का लग रहा है? हाँ दर्द है तो कम हो गया गुरुदेव। कम हो गया ना दर्द? और आज रात में अच्छा होगा, आपका पति का गुस्सा भी अभी शांत होगा, क्रोध नहीं करेंगे, जी लेकिन है ना, तंत्र काट करूंगा मैं उस दिन, आप बैठ जाना, आपका बेटा और आप, तो हट जाएगा, तो आपके पति भी एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। जी 2 बार मरते मरते बचे हो आप, बहुत भयानक कुला काटी से मारते हुए बच गए आप। जी गुरुदेव। ठीक हो जाएगा, घर में सुख शांति आएगा, ठीक है। जी गुरुदेव। देखिए दुनिया में कितना दुख है,
भभूति भी याद रखिए, भभूति लेते वक्त भी ध्यान देना चाहिए कहीं से भी हो, क्योंकि क्या होता है जब भभूति दो एनर्जी जब आपस में टकराती है, कभी भी ध्यान रखिए प्लस और माइनस को जब आप पास में करेंगे स्पार्क होता है ना। ये हाथ में मान लीजिए प्लस का वायर है, ये हाथ में माइनस का, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्पार्क, चिंगारी निकलेगी। तो उसी तरह जब आपके हाथ में कोई सिद्ध भभूत हो और पास में कोई अगर मजबूत प्रेत हो तो क्या होता है, वो भभूत के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो शक्ति है। और जो भभूत होती है, भभूत में ऊर्जा होती है, उसमें कोई देवता नहीं बैठे होते, देवता की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से भूत प्रेत भागते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूत भूत प्रेत होगा तो वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा से भी ज्यादा पावरफुल होगा, तो ऊर्जा साइड हो जाती है और उसके अंदर जो है प्रेत का ऊर्जा चले जाती है या उसका वास हो जाता है। तो फिर वो भभूत फायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाना चालू करती है, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, मानसिक तनाव सब चालू हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा सावधानी से भभूत जब भी लो। पास में भूत प्रेत जिस पे सवारी खेल रही हो तो थोड़ा उससे दूर रहना है ना। आप भभूत लेके वो जिस पे भूत प्रेत की सवारी आई है उसको टच करेंगे तो तकलीफ होती है। देखो जब तक नजर जाती है किसी को लूंगा तो तब तक कमेंट बहुत ऊपर चले जाते हैं। जीवन में बहुत तकलीफ है, देखिए कितना कष्ट बढ़ रहा है, कितना कष्ट बढ़ रहा है। मतलब हर दूसरा इंसान तीसरा इंसान, मतलब हर दूसरा तीसरा इंसान तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से, तो कोई शत्रु बाधा से, तो कोई ग्रह बाधा से, तो कोई शत्रु प्रार्थना दोष से जो है परेशान है। चलो नरेंद्र साहू जुड़ जाइए। आज का लाइव आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस तरह से लाइव चलना चाहिए या नहीं, मैं लाइव आया करूं या नहीं, आप लोग अपना जो है राय जरूर दें। लाइव चालू करिए भाई, कहाँ आप बैठे हैं। तो एक शक्तिमान सीरियल आता था, उसमें अंधेरा कायम रहे वाला किस्सा है आप लोगों का। आपकी वॉइस जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए डिस्कनेक्ट किया जा रहा है आपको। वॉइस देखिए कितना डिस्टर्ब कर रही थी उनके माइक का। चलिए किसी और को जोड़ते हैं। और याद रखिए जो लोग भी जुड़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने कमरे का लाइट ऑन रखिए, और जहां आपके घर में नेटवर्क अच्छा है वहीं पे बैठ कर रहिए, है ना। क्योंकि अगर आपका अगर लाइट ऑफ रहेगा, अंधेरा रहेगा, तो मैं सीधा डिस्कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इसलिए पहले से उजाले में बैठे रहिए और फ्रंट कैमरा चालू रखेंगे। जोगिंदर जी आप जो है पुष्पिका पिशाचिनी की साधना करना चाहते, कर लीजिए। खिलाया पिलाया निकालने के लिए तो वो ऐसे भी निकल जाता है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुलशन जी आपको लाइव में जोड़ा जा रहा है, जुड़ जाइए और उजाले में आके रहिए। किशोर गायकवाड़ याहू इन देखेंगे, इसके बाद जोड़ने का प्रयास करेंगे किशोर आपको। देखिए ये बात है, नेटवर्क नहीं है इनका। फ्रंट कैमरा चालू करिए। फ्रंट कैमरा चालू करिए। क्या बात है, मजा है तुम्हारी तो, हाँ क्यों ओ महाराज। चुड़ैल साथ में बैठी हुई है।
चलो किसी और को लेते हैं, इनको चुड़ैल के साथ ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। मजा करो तब तक, चुड़ैल साथ में है, इतने साल से तुमको प्रताड़ित कर रही, कुछ दिन और सही। क्या नाम है? किशोर गायकवाड़। किशोर गायकवाड़ 94 yahoo.in है ना, आईडी का नाम है आपके। कितना बड़ा नाम लिख दिया है भाई आईडी पे। चलो ये कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, किसी और को देखते हैं। कुछ लोगों को आशीर्वाद दे देते हैं। आशीष बारापूते, आशीर्वाद है आपको। महाराज जी कैसे हो, हमें आपसे बात करनी है। हम बढ़िया हैं, बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा कुछ लोगों को झाड़ा कर देते हैं, थोड़ा ठीक करते हैं कुछ लोगों को, फिर बात भी करेंगे कुछ लोगों से, ठीक है। क्या है? इंजीनियर अनिकेत गुप्ता, जुड़ जाइए। इंजीनियर अनिकेत गुप्ता। सत्रह सौ लोग लाइव में हैं, लाइव में बने रहिए भाई। कहाँ चले जाते, आते हो तुरंत ऐसे उड़ जाते हो भाई। हवा से भी फास्ट, हवा के भी गति से फास्ट ये लोग आते हैं और निकल जाते हैं, कमाल के लोग हैं भाई। विकास डॉली, आपको जोड़ा जा रहा है। सत्रह सौ तीन लोग जुड़े हैं, अब 9 हो गए, 1709, 1700 वापस कम हो गए। देखिए ऐसा नंबर लगता है लोग पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं। हाँ, उनको इनवाइट किया जा रहा है फिर भी जुड़ नहीं पा रहे। स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है, उसको ओके करना है, क्लिक करना है, तो आप जुड़ जाएंगे। राजेश वकार, राजेश वकार जोड़ा जा रहा है, आपको जुड़ जाइए। राजेश वकार, ये भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। चलो आगे किसी और को देखते हैं। राजेश वकार, तो आप लोग अपनी राय जरूर देना इस लाइव के बाद जब ये वीडियो अपलोड होगा, कि हमने ऐसे लाइव करना चाहिए या नहीं, इस तरह से निशुल्क लाइव दरबार चलना चाहिए या नहीं। और देखेंगे अभी कुछ दिनों में, जैसे मुझे समय मिलेगा 2-4 दिन में अगर, तो या मैं कहीं रहूंगा तो वहां से लाइव पर्चा भी बनाएंगे, ठीक है। घर बैठे आपका पर्चा भी बन जाएगा। चलो कोई लक्ष्मण व्लॉग जोड़ा जाता है, लक्ष्मण व्लॉग को। अरे लाइट ही नहीं है। क्या नाम है, कौन जुड़ा है? लक्ष्मण व्लॉग। हाँ जी, क्यों लाइट वाइट नहीं? है ना। अंधेरा दिख रहा है। कहाँ रहते हो, नांदेड़? हाँ, नांदेड़। किनवट कितना दूर है तुम्हारे वहां से? किनवट मालूम नहीं। मालूम नहीं है। हाँ, होगा 100-200 किलोमीटर। 100-200 किलोमीटर है। हम्म। महाकाली यात्रा को गए थे कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं गया?
महाकाली की जत्रा को क्यों नहीं जा रहा है? नहीं गया। कैसे खुश रहेगा बता? अरे पगले, महाकाली की जत्रा को क्यों नहीं जा रहा? महाकाली का दर्शन करना, अंचलेश्वर महादेव का दर्शन करना, और वो नदी पे स्नान कर लेना जाके, समझा? अंचलेश्वर मंदिर को लग के जो नदी है वहां स्नान करना और महाकाली के दर्शन करना, तब जीवन बदलेगा तेरा, ठीक है? हाँ जी। हाँ, प्रगति होगी तेरी। इसलिए हाँ रुका हुआ है तू, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इसी वजह से नहीं बढ़ पा रहा, समझा? हाँ आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, घर में जो मन मुटाव बना रहता है ना वो भी दूर होगा, ठीक है? हाँ घर जी। में क्या है, तुम्हारे रिश्तेदारों में जो है प्रेम भाव नहीं है, वो भी हाँ बढ़ेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, उत्पन्न बढ़ेगा, धन का आगमन होगा। और तू थोड़ा सा व्लॉग वगैरह करना चाहता है, यूट्यूब वगैरह पे कुछ काम करना चाहता है, इच्छा होती है हाँ तेरी, जी। हाँ उसमें भी सफलता मिल जाएगी तुझे, ठीक है? हाँ, ओके गुरुजी। और कुछ? और कुछ नहीं। खुश? हाँ खुश। अभी हरने का ऑपरेशन हो गया। वो कुछ नहीं, बाकी वो सब ठीक हो जाएगा। महाकाली यात्रा में चले जाना, पत्नी को, घर के लोगों को लेकर जाना, सबको, तो अच्छा होगा, ठीक है? हाँ गुरुजी। चल, आशीर्वाद। हाँ। हाँ, क्या नाम है? दत्ता चौहान आपको जोड़ा जा रहा है, जुड़ जाओ। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है, ध्यान रखना है, ठीक है? इतने फास्ट चले जाता है जैसे किसी का पढ़ने से पहले ही चला जाता है, नाम पढ़ते तब तक ऊपर चला जाता है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। बोलिए गुरुजी, कैसे हो? गुरुजी 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, 10 सफलता साल नहीं से मिल रही। पढ़ाई करते रहे बेटा, तेरे भाग्य में पढ़ाई करना लिखा है, पता है? सफलता तेरे को नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिलेगी? पढ़ता ही रह जाएगा। तेरे भाग्य में तो सरकारी नौकरी के योग है, लेकिन वो है ना, ऐसे गांठ बांध कर रखा हुआ है, कैसे समझा? मिलेगा गुरुजी, वो कैसा होगा फिर? गांठ बांध दिया, तेरे ही रिश्तेदार ने बांधा है, तेरे तेरे पिता के कोई रिश्ते में है, उन्हीं लोगों ने बांध दिया। बड़ा बोलता है ना, तेरे घर के लोगों की और तेरी भी गलती है। पढ़ाई कर रहा है बढ़िया, चुपचाप पढ़ाई करो, क्यों बोलते हो कि मैं इसकी तैयारी कर रहा, मैं उसकी तैयारी कर रहा? क्या जरूरत है? तुम्हारे रिश्तेदार इतने डेंजर है ना कि किसी को ना मिले, दुश्मन की जरूरत नहीं है, इतने खराब है तुम्हारे रिश्तेदार, समझे? जलन के मारे बांध दिया। तुम्हारे तो ऐसे क्या करना रिश्तेदार है, पड़ता है? तुमको दुश्मन, सुनो, तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार है, तुमको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। दुश्मन का काम तुम्हारे रिश्तेदार ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगले बार मैं जब जुड़ूंगा तब सामग्री बताऊंगा, वो लेके बैठना, काट कर लेना। नौकरी के योग बहुत प्रबल योग है, तू अब तक नौकरी में होता, एमपीएससी निकाल लिया होता, तू मालूम है? अभी तक ये तंत्र के वजह से हट जाएगा, ठीक है? ठीक है भूलना मत। थानेदार वानेदार बन गया तो याद रखना, गुरुजी ने मेरा काम किया था कर। गुरुजी, हाँ, तुम्हारे पास आऊंगा, हो गया हाँ। तो। लोग बोलते हैं काम होने के बाद भूल जाते हैं लोग, कौन नहीं क्या। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं पहले नहीं भूलूंगा जब गुरुजी। यहाँ से गिरती की यहाँ से बाजू रनिंग रहती है करके तो आऊंगा सब तो। ऐसे ही बोलते हैं बेटा, काम निकल गया तो सब भूल जाते हैं। नहीं मिठाई गुरुजी, लेके वैसा आना नहीं। दाम में, ठीक है? काट कर ठीक है, दूंगा, लग जाएगी नौकरी। ठीक है गुरुजी। अगले बार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा परीक्षा देते ही, ठीक है? आशीर्वाद है। अब बताओ, ऐसे रिश्तेदार जिसको मिले तो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है, दुश्मन का काम ऐसे ही रिश्तेदार निपटा देते हैं पूरा। चलो, कोई जोशी जोड़ते हैं। चिंकी जोशी। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद।
अच्छा आप इधर। है। हाँ अरे गुरुजी आपका बहुत, नंबर लग गया। अरे गुरुजी बहुत हाँ, तकलीफ पड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चे को भी तकलीफ पड़ रही बढ़ है। अरे रही इधर और पीछे ही बैठा हुआ है मुंजा तुम्हारे। है, तुम्हारे पापा पीछे को ही बुला मुंजा दे। बैठा हुआ है। गुरुजी इसको बच्चे को तकलीफ पड़ रही है, इसके पाँव में नसें खींचने लगी है, समझ ठीक नहीं है आ रहा कोई है बात कुछ। नहीं। नहीं ए और बेटा पैर सीधा दिखाओ, बच्चे की तरफ करो, पैर सीधा कर बेटा। हाँ, सीधा कर दिए, पाँव जो दुख रहा है वो भी। ये इसके रहा। शरीर में जो दर्द है, कंपन हाँ हो रहा है और नसें खींच रही है अंदर से और खून हाँ, जाम हो रहा है, खींचेंगे, हल्का करेंगे इसके पैरों को। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हल्का करेंगे। और मुंह का स्वाद बिगड़ रहा है, कोई चीज खाता है थोड़ा सा मन हट जा रहा है इसका, निकालेंगे पूरी तरह से। इसके स्कूल से पैरों को टीचर ने बोल दिया फेल हल्का हो जाएगा। करेंगे, कंपन करेंगे, हल्का करेंगे, पैर पूरा हल्का कर देंगे इसका शरीर। पैरों को भी एकदम हल्का और पूरा दर्द बाहर और रक्त का प्रवाह तेज करेंगे। चल बेटा चल कर देख। चल, पाँव चल तेरा ठीक लग रहा है कि नहीं? मैं बैक कैमरा। तुम्हारे गुरुजी पीछे ही एक बार बैठा आप, हुआ है मुंजा। एक बार आप घर भी देख लीजिए गुरुजी, मेरे को तो घर में पता नहीं अजीब से सपने आ रहे हैं। कोई बात ये नहीं, मुंजा है पीछे, अभी पकड़ लेंगे उसको। ये मेरा छोटा वाला लड़का है। अभी आपके पति के पीछे आ गया मुंजा, बिल्कुल ऐसा है। जस्ट पीछे खड़ा हुआ है। जो कॉपी रखी है कुछ हरा कलर का वही खड़ा है, हाँ हाँ, बरोबर, हाँ इधर इधर, हाँ बिल्कुल वही खड़ा है। लेंगे ऐसा है। उसको, पकड़ेंगे, बंधन में लिया जाए इस प्रेत को। मुंजा को बंधन में लेंगे, बांधेंगे, इसके पैर बांधेंगे, उल्टा लटकाते हुए ले आएंगे, घसीटते हुए मार मार कर लाएंगे इसको। एक और है पीछे भागा, उधर जाओ, घुमाओ कैमरा, घुमाओ, एक और है। कौन सी साइड एक पे? औरत की दिख रही है क्या, परछाई जैसी आजकल तुमको, ऐसा दम घुटे जैसा? हाँ मुझे हाँ होता है, हाँ सपने में है ना? आती है औरत, हाँ 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 सपने में हाँ, आती है। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। ये खिड़की के पास, खिड़की के अच्छा, पास नीचे कुछ रखा है, वहां पे आओ। हाँ ये नीचे कुछ रखा हुआ है, आ जाओ, आ जाओ, हाँ यहीं हाँ, पे है। इधर पानी का पोट रखा था, पकड़ेंगे झाड़ भी सूख गया मेरा, इसको, वो पकड़ा लक्ष्मी में रखा था। जाए, यहीं पे रह रहा है, इसी ने सुखाया है पेड़ को। चुड़ैल है। अच्छा, ऐसा क्या? देखो एक हाँ उदाहरण बता रहा हूँ, जब घर में हाँ कोई पेड़ पौधे सूखते हैं तो हाँ, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। लोग समझते हैं गर्मी पानी इसके वजह से हुआ होगा, लेकिन यही आके बैठी हुई है। पकड़ेंगे, पकड़ेंगे और इसने क्या लेकर आया, चुड़ैल ने इससे क्या रखवाया था वो भी लेंगे। पकड़ा जाए पूरा, नीचे लेंगे, पॉट की तरफ लेंगे, पूरी तरह खींचेंगे इसको, बंधन में लेंगे पूरी तरह से। ऊपर आप खिड़की की तरफ लो, क्या रखा है इधर नीचे कॉर्नर पे लो। ये हाँ रखो ये उधर। ये हाँ तो माला है, इधर कचरे का डंडी आ रहा है। रुको रुको रुको, वही रखो, वो माला वापस नहीं रख लो। है, वही अच्छा ऐसा रखो। है, क्या मेरा माला नहीं है, हाँ चुड़ैल को ऐसा, पसंद आई वाली चीज है ये। ऐसा है क्या? वो पता नहीं मेरे को। इसमें भी जो ऊर्जा है खींच लिया जाए, पूरी तरह खींचेंगे गुरु जी वो मेरा पूरा। लड़का है ना, वो बोल रहा है कि उसको टॉयलेट में कुछ तो परछाई दिखती है रात को वही जब वही उठता है तभी। परछाई जो बोल रहा हूँ मैं, यही परछाई थी हाँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो यही है। अच्छा पकड़ लेंगे इसको, ऊर्जा निकालेंगे इसके अंदर से, माला से। फेंक दो, माला बाहर फेंक दो। अच्छा, फेंक दो, ले जाके। हम्म, गुरु जी एक मिनट, एक ये रूम में कुछ तकलीफ है क्या हमारे, ये जो रूम रुको, है ना? घुमाओ 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 कैमरा को। अच्छा हाँ, आगे जाओ, आगे जाओ, और आगे जाओ, खिड़की के पास जाओ, खोलो, खोली पर्दा खिड़की। हटाओ, पर्दा हटाओ। ये देखो, सुनो, हाँ ये जो रस्सी लटकाई हुई है ना, मारो हाँ कैमरा पे लाइट, हाँ ये हाँ रस्सी खोल दो। ये रस्सी मत रखो, ये तुमको लटकाने के लिए रस्सी है ये। हाँ, ये प्रेत तुमको डिप्रेशन में लाके फांसी पे लटकाने के लिए करवा के रखा हुआ है ये बंदोबस्त। हटा दो। ऐसा है क्या? ये उसी चुड़ैल ने किया हुआ था, डिप्रेशन में डाल रहा है तुमको, बहुत गुरु दुख जी दे अभी तो रहा है, पता नहीं क्या मरने हुआ की मेरे। इच्छा ला रहा है। हाँ, मेरे को वो नीडल भी चुभ रही है और सपने भी अजीब आ रहे हैं, कहीं से गिरती हुई दिख रही हूँ, कोई तो बात कहीं नहीं, से कुछ ये हो जो रहा है। रस्सी है ना, ये रस्सी उसी लिए था, आपको पीड़ा देने लटकाने के लिए लाया हुआ था। हाँ ठीक है, अभी मैं आपका हाँ घर का बंधन भी कर देता हूँ। ठीक है, आंखें हाँ बंद कर हाँ। लो, आप लोग एक जगह बैठ जाओ सब लोग। अच्छा एक मिनट, हाँ गुरु जी। ये रस्सी फेंक दे, ये रस्सी जला दो तो अच्छा है। ठीक है, फेंको मत इसको, हम्म, जला देना रस्सी को बाहर। ये किचन स्टोर रूम वगैरह है, आपको कहीं पे कुछ दिख जाए तो।
मैं तो सब अस्त व्यस्त पड़ा है ध्यान ये गुरु। है उधर, आप बैठो उधर बाथरूम में कुछ चीजें है, मैं आप बैठो हाँ वहीं से हाँ, क्लिक हो जाएंगी, एक जगह बैठ जाओ आप लोग। अच्छा एक जगह, ओके। इधर हाँ सब अलग। हाँ। ए बेटा इधर बैठ बैठ, इधर बैठो, नीचे बैठो, इधर ही इधर बैठ के इधर। हाँ बैठ जाओ, सब इधर, सब आंखें बंद करेंगे गुरुजी हम। हाँ आप इधर आ जाओ, साथ में आ जाओ सब लोग। हाँ आंखें बंद कर दो सब लोग, ऐसे ही। हाँ हाँ, इधर 5 हाँ, मिनट आंखें बंद कर दो। आंखें बंद कर लो आप लोग। हम्म। इन लोगों के ऊपर जो भी भूत प्रेतों की अशुद्धियां हैं वो सब निकाल लेंगे। इन लोगों के ऊपर रक्त शोधिनी कातरी मंत्र चलाएंगे और धाम से घंटियों से कुछ जो वीर है दूसरों के ऊपर से पकड़े हुए, उनको बांध कर ले जाएंगे और इनके घर में जितनी अशुद्धियां हैं वो उठाकर किसी नदी में फेंक कर और उन लोगों को पानी में डुबोकर शुद्ध करके वापस धाम लाकर किलित कर देना है। पूरी अशुद्धियां और घर में जो भूत प्रेत बैठे हुए हैं, गंदे प्रेत बैठे हैं, गंदी चीजें सब निकाल लेंगे। रक्त शोधिनी कातरी मंत्र इन सभी के शरीर पे चलाएंगे, रक्त के अंदर से सारी अशुद्धियों को खींच लिया जाए। पूरा हल्का करेंगे। इस बच्ची का कपड़ा चुरा के पुतले बनाए हुए हैं और पुतले के चेहरे पर इसका फोटो लगाया हुआ है। इस बच्ची का कपड़ा भी है उन लोगों के पास, निकालेंगे। सर के बाल भी हैं, सारी अशुद्धि को खींचेंगे। शरीर में जो सुई चुभ रही है, कांटे चुभ रहे हैं, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं और सपने में धमकी दे रहा है क्या मार दूंगा। हाँ मतलब, हाँ धमकी भी आ रही है और मुझे लेके कूद जाता है कहीं पे भी ऐसा। वही ना, धमकी दे रहा है ना, मैं ले जाऊंगा, हाँ कोई नहीं बचा हाँ पाएगा, ऐसे हाँ। ही हाँ ना? ये बोला है मुझे, और बोला है कि हाँ फैमिली में सबको लेके जाऊंगा, तुझे सबसे लास्ट में लेके जाऊंगा, ऐसा ठीक बोला है। है। और जो सपने में आ रहे हैं, बाहर नीम का पेड़ है थोड़ी दूर पे, 100-150 मीटर के पास, उस नीम के पेड़ पे बैठा हुआ है वो प्रेत, उसको ले आएंगे। आधे रात को आता है, 1 बजे से 3 बजे के हाँ बीच में आता है घर हाँ में गुरुजी, पकड़े और हुए। लाइट भी मतलब चालू बंद होने लगती है उस टाइम में, एक हाँ सवा एक बजता है तभी। बराबर, निकालेंगे उसको। नीम के पेड़ में बैठा है, तुम्हारे घर में नहीं हो, रात होती है तब आता है। उधर हाँ आगे हाँ। 150 मीटर आगे नीम का पेड़ है, वहां बैठा हुआ है। अच्छा लेंगे उसको, बरोबर। किलित करेंगे। हाँ एक सवा एक के आसपास लाइट्स थी वो ब्लिंकिंग, मैंने वीडियो भी निकाल के रखा था आपको दिखाने के लिए, मैंने बोला ठीक, गुरुजी को दिखाऊंगी। पूरा हल्का करेंगे सबका शरीर और इनके घर में बंधन लगा देंगे। शुद्ध करेंगे घर को, बंधन लगा दिया जाए। ठीक है, चलिए आशीर्वाद है। गुरुजी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपका गुरुजी, आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी एक मिनट, मैं बच्चों का एक रूम दिखा देती हूँ, बच्चे हमारे सोते हैं ना, आप देखा उधर कुछ, देखा उधर कुछ मतलब ये रूम में अगर कुछ है तो, हमने तो बिस्तर विस्तर सब अलग से निकाल के भी नहीं, पानी वानी छिड़कना सब कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके। और बाथरूम में थे वो सब, बाथरूम में छुपे थे, इधर ये वो रूम में खींच लिया मैंने। नहीं यहाँ नहीं है, गुरुजी बाथरूम में थे, आपसे, खींच लिया मैंने। हाँ आपसे मिलना, अभी हम कब आए धाम पे गुरुजी? धाम में तो बेटा मैं अभी 15-20 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, एकांतवास जा रहा हूँ। दुनिया अच्छा का बोझ उठाते उठाते हमारा ये यंत्र अब काम करना बंद कर दिया। अच्छा थोड़ा बरोबर। सा तो हम अभी अच्छा बरोबर। परिवार के साथ 15-20 दिन के लिए हम छुट्टी पे जा रहे हैं। अच्छा फिर बरोबर। आने के बाद लगातार शिविर है, फिर टाइम ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, लगातार मध्य प्रदेश में शिविर है, छत्तीसगढ़ में शिविर है, फिर धाम में दरबार है, ऐसा है। ठीक है, धाम में कब से चलिए चालू हो रहा है गुरुजी? वो आ जाएगा, अपडेट आएगा इंस्टा पर। धन्यवाद गुरुजी। आशीर्वाद। चलो कुछ लोग जो जुड़े हैं उनका नाम ले लेते हैं। तो सोम शाह, आपको भी आशीर्वाद है। चलो सोम शाह आपको जोड़ रहा हूं। सोम साहू, सोम साहू 2000 लोग इस वक्त लाइव में जुड़े हैं। सोम साहू नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कहाँ रहता है? उड़ीसा में।
ओडिशा में रहता है। हाँ ओडिशा में कहाँ रहता है? उड़ीसा में इधर है, मतलब छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ता है उधर। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ता है उधर। हाँ हम्म, अभी कहाँ पर है? अभी घर पे हूँ। घर पर है। हाँ चल आंखें बंद कर। हाँ, किस बात का डिप्रेशन में है रे? सर दर्द करता है तेरा, सीने में दर्द हाँ होता है, मन नहीं लगता है काम में, रात में नींद हाँ। नहीं आती है, 2-2 बजे तक क्या करता रहता है? क्या तनाव में है? कोई मेरा पीछे पड़ा है, वो जो पता हाँ, नहीं क्यों परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है। हाँ बहुत हम्म? तेज दर्द होता है छाती में, सिर दर्द होता है। मरना नहीं है, मारना चाहता है, आत्महत्या के लोग चाहता है, ऐसा मन में भी नहीं लाना, ठीक है ना? हाँ हाँ हम्म। हाँ। ये संघर्ष का समय है, तू तो युवा है, इतने जल्दी कैसे हार जाएगा बता? प्रेमिका है नहीं कि नहीं? मारूंगा। प्रेमिका है कि नहीं? मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा पड़ा है अरे जो कि मेरे को प्रेमिका है भूत। कि नहीं तेरी? हाँ है। कितनी है? एक। एक है? झूठ काहे बोलता हाँ है रे? एक दो था अब वो छूट गया, एक ही है। हाँ, वो छूट गया, ये अब है। और एक हाँ पहले पसंद था, वो जो तू बोल नहीं पाया जिसको, वो क्या हुआ? शादी हो गया क्या उसका? उसका उसका नहीं पता मुझे। नहीं पता? मिली नहीं? नहीं नहीं। चल कोई बात नहीं। आंखें बंद कर, तेरा ये निकालता हूँ। आंखें बंद कर जल्दी बेटा। हम्म, इसके जो पुतले बनाए गए हैं, और लड़कों ने ही किया हुआ है, युवा है। एक लड़के ने तंत्र क्रिया की और एक परिचित है, उसने किया है। किलित करेंगे पूरे तंत्र को, शरीर को हल्का करेंगे। धन कमाने के रास्ते बंद करके रखे हैं, पागल जैसा हो जाता है, जीवन में जैसे कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। खींच लेंगे इसके शरीर से, पूरी तरह खींचेंगे। तेरे टोटल जो है 28 पुतले बनाकर रखे हैं बेटा। और 2 लोगों ने अलग अलग तंत्र क्रिया की, एक कंधमाल से किया हुआ है, एक जो है और तेरे ऊपर तंत्र रायगढ़ से हुआ है। हाँ समझा? 2 जगह से तंत्र तांत्रिकों से करवाए हैं जाकर, और हाँ बहुत ये है। और एक जो करवाया वो बंगाली है। हाँ। और बंगाल का मुझे पता है। बराबर है, बंगाल। वो बंगाली है, उसने हाँ करा है। और एक जो हाँ। तेरा शत्रु है वो उड़िया है। उड़िया। समझ में आ रहा उड़िया है। हाँ है? एक शत्रु बंगाली है, एक शत्रु उड़िया है तेरा। हाँ समझा? और मुसलमान हाँ तेरे ऊपर 2 एक मुसलमानी तंत्र है जो रायगढ़ा से करवाया है, और मुसलमानी हाँ तंत्र एक मौलाना आता है, हाँ उससे करवाया है उसने। समझा? हाँ तो अब तेरे पेट में जो बैठा हुआ है वो खींच रहा, वो आंखें बंद कर। इसके पेट में जो है खींचेंगे। जो पेट में बैठता है दिन भर, और रात होते ही सीने में चढ़ता है और सर में चढ़ता है। जैसे ऐसा लगता है जैसे सर में हवा भर गई हो। इसके खींचेंगे पूरी तरह, मांसपेशियों में ही रहता है ये प्रेत, खींच लिया जाए। और इसके नाम के जो 28 पुतले बनाए हैं उनको बंधन में रखेंगे जब तक इसका तंत्र काट नहीं होता। एकदम हल्का करेंगे शरीर को पूरी तरह। लंबी लंबी श्वास ले रहे 3-4 बार, धीरे धीरे श्वास ले, छोड़। खींचेंगे पूरा, अंदर से निकालेंगे, फेफड़ों में से निकालेंगे, रक्त के अंदर से निकालेंगे। रक्त के अंदर प्राण वायु के माध्यम से जो जा रहा है उसको भी, अशुद्धियों को निकालेंगे जो तंत्र की है। पूरा हल्का करेंगे। आंखें खोल, अब चल के देख थोड़ा। शरीर हल्का हो गया होगा, अब तेरे को दर्द नहीं होगा, लेकिन काट कर लेना, ठीक है? हाँ, हाँ हल्का हाँ। लग रहा होगा अब तेरे को, देख। अभी हल्का लग रहा है, सीने में दर्द, सिर में दर्द। हाँ, ऐसा लगता है क्या है ना, कि कभी। ऐसा हाँ लगता है जैसा गैस भर जाता हो, ऐसा लगता है कोई पेट हवा भर से है जाता ना, है। ऐसा पंप से गैस हाँ भर देता हो, इस तरह हो जा रहा है। पूरा सर पकड़ लेता है, ऐसा हाँ ऐसा करता रहता है, सर के अंदर, सीने में हाँ ऐसी सुई चुभती है।
ये पुतले की हाँ वजह से था, हल्का हो गया है और वो पुतलों को मैंने बांध दिया। तेरे को अभी जब तक तेरा काट नहीं होता तब तक तकलीफ नहीं होगा, लेकिन हाँ जुड़ जाना हाँ बराबर है ना, क्योंकि ये बंधन 7 दिन के लिए ही रहेगा, है ना। 7 दिन बाद हाँ। खुल जाएगा, है ना। तो 7 दिन तो तुझे अभी कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक। तो वो जो मेरे पेट में जो पहले मतलब ऐसा लगता था कि कोई आ रहा है मेरे अंदर, कोई वैसा जा नहीं, रहा है निकल पेट रहा है। तेरे को मैं, तू तो अभी बोल रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया, ये पेट के अंदर बैठा रहता, तेरे नाभि से घुसता है, पेट हाँ में बैठा रहता है हाँ दिन भर, और रात होते ही हाँ। सर में और तेरे छाती में और चढ़ता सीने है। में जैसे ही सोने लगता हूँ मेरा हाँ, सीने दर्द वही करने तो लगता बता है। रहा हूँ, दिन में नाभि से घुसता है, रात हाँ होते ही सर में और छाती में घुसता है, समझ गया। मैं बहुत परेशान था इस चीज से कि मैं कब कब आपसे कोशिश कर रहा था कि मैं कोई आपसे बात नहीं, बात करूं और अब तेरे को किया हूँ बिल्कुल 7 दिन, तुझे कोई तकलीफ नहीं, एक चींटी बराबर तेरे को अब तकलीफ नहीं हो, एकदम तेरे को एकदम जोश लगेगा, ठीक है। और तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को? अभी काट होगा, मैं बताऊंगा जिस दिन मैं ऑनलाइन तंत्र काट के लिए एक वीडियो डालूंगा, रील डालूंगा कि ये सामग्री लेके आज शाम में आप लोग तैयार रहे, है ना। तो वो सब सामग्री हाँ लेके तैयार रहना, 25-30 रुपए की आएगी, ला के रख हाँ देना, काट हो जाएगा तो हाँ। मुक्ति मिल जाएगी, ठीक बेटा। अभी अभी आप कहाँ पे हैं? रायपुर में? क्या बोला? मैं बोला अब ये कि हम आप कहाँ है अभी वो छोड़ दे बेटा, अभी हम कहाँ है, तुम्हारा काम हो गया, उससे मतलब रखो, ठीक। नहीं, मैं एक बार आपसे अब हम कहाँ हैं ये हम कैसे बता देंगे बेटा, लोकेशन। चलो, क्या नाम है, प्रिंस, जोड़ेंगे प्रिंस को। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। मैं मान हाँ, जी गायब नर्मदापुरम ही हो में। गया, गायब ही हो गया। कहाँ आया नहीं था? नर्मदापुरम आया था शायद, वहां से गायब ही हो गया। जी गुरुजी, थोड़ा क्यों नहीं आ परेशानी। रहा है? क्यों नहीं आता है? पेशी क्यों नहीं करता है? ऐसा ही रहेगा जीवन भर। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा मतलब कि एक बात समस्या। ध्यान रखना, जीवन बदलना है, तुमको अपना जीवन बदलना है, तो थोड़ा समय अपने जीवन बदलने के लिए निकालो, समय समय पे पेशी पे आओ, तो जीवन बदलेगा। क्या मतलब? ऐसा बोझ भर के जीवन जीने में मतलब नहीं है। कुत्ते कुत्ते बिल्ली जैसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खच्चर घोड़े जैसा, मतलब परिश्रम कर रहे हो, लाभ कुछ नहीं मिल रहा है आपको, जी गुरुजी, केवल परिश्रम कर रहे हो, परिश्रम। ऐसा ये देखो, आप लोग जो गलती करते हो, एक बार आ गए दरबार फिर गायब हो जाते हैं। एक बार जो काट हुआ, काट होने के बाद में तुरंत अगली जहां भी निशुल्क दरबार है पहुंचना है। पैसा तो लग नहीं रहा, निशुल्क में काम हो रहा है, निशुल्क में सारी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब तो हम करते हैं, उसका भी अगर तुम लोग लाभ नहीं ले पाए तो क्या फायदा। गुरुजी उस समय जीवन थोड़ा दूरी थोड़ा जीवन यहाँ से। बदलना है, जीवन बदलना है तो समय निकालना पड़ेगा, खुद तय करो। अच्छा जीवन जीना है तो पेशी करो, और जैसा जीवन जी रहे हो वैसा ही दारिद्र्यमय जीवन जीना है तो फिर तो तुम्हारी मर्जी है ना। गुरुजी थोड़ा इतना निशुल्क में कर रहे हैं लोग, जो है इतना पैसा लेते हैं, और हम तुम लोगों का जीवन सुधरे, सनातनी अच्छे रहे, उनके जीवन में सुख शांति आए, इसलिए मैं दिन रात इतनी भाग दौड़ करता हूँ आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। तो आप लोगों का भी है, कुछ आपका भी योगदान होना चाहिए। आप सोचेंगे भगवान के पास अर्जी लगा देंगे, हे भगवान मुझे परीक्षा में पास कर देना, और आप बोलेंगे हमने तो भगवान को बोल दिया परीक्षा में पास कर देना, पास होऊंगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा 1 किलो। अब भगवान से तुमने डील कर दी 1 किलो लड्डू दूंगा, तो परीक्षा भी देने की जरूरत नहीं है, भगवान ही तुम्हारे जगह जाके पेपर में तुम्हारा जाके वहां पे लिख देंगे उत्तर प्रश्नों का, है ना। मैं वैसे तो नहीं करता हूँ गुरुजी, आप तो जानते ही होंगे मेरे बारे में। बस जानते ही तो ये है तुमने कि आना चाहिए ना। नहीं सुनो, डिस्टेंस तुमने डिस्टेंस से समय करना। निकाल के आना चाहिए, तुमको आज 3 साल हो गया मुझे जहां तक लगता है, 3 साल में तुम्हारा जीवन बदल जाता, समझ रहे हो। तीन जी साल गुरुजी। में तुम्हारा जीवन बदल जाता, लेकिन मूर्खता करते हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। गुरुजी बीच एक में सेकंड काट गुरुजी, होगा, लाइव काट, तो उसमें जुड़ना। गुरुजी गुरुजी मेरी हाँ कुल बोलो। देवी कौन कौन है गुरुजी? भी गुरुजी कुल देवी अब तो धाम आना या दरबार आना तभी बताऊंगा। क्या गुरुजी? क्यों, मैं तो सही कह रहा हूं ना। आप अभी जितने संघर्ष में जीवन जी रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, हाँ, गधे घोड़े जैसी मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है।
केवल मेहनत किए जा रहे हो, एक तो शरीर को तकलीफ दे रहे हो, मानसिक तनाव ले रहे हो, दुनिया भर के झमेले झेल रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन परिणाम 0 आ रहा है। तो मेरा ये कहना है, संघर्ष के साथ जीवन जीने से अच्छा थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, समय समय पर पेशी करो, समय समय पर जो निशुल्क दिव्य दरबार लगता है समय निकाल के आओ। देखिए आज आपके पास बहुत कुछ है बचाने के लिए, बहुत कुछ है। आज आपके पास आपकी उम्र बची है, समय बचा हुआ है ना। खोने के लिए भी बहुत कुछ बचा है, अपने को खोने के लिए बचा है, या खुद आप अपने परिवार से दूर हो सकते हो, अकाल मृत्यु हो जाए तो आप दूर हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे दूर हो सकता है अकाल मृत्यु से, या फिर आर्थिक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज आप जो है ठीक है, जैसे तैसे अप डाउन आपका व्यापार चल रहा होगा, सोच रहे होंगे कवर कर लूंगा, क्या पता आज आप आने वाले बड़े कर्जे से या बड़े बर्बादी से बच सकते हो। आज आपके पास समय है, तो समय रहते कुछ कर लो, समय रहते उपचार कर लो, तो खोने से बहुत कुछ बचा सकते हो। अब आप तय करिए कि आपको खोकर फिर पछतावा करके दरबारों में भटकना है, या समय रहते दरबार में भटक के बहुत कुछ बचाना है, यह आपके ऊपर है। बाकी मैं दिन रात आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, इतने निशुल्क दरबार लगा रहे, इतने निशुल्क शिविर लगा रहे, इतने कवच आप लोगों को, महंगे महंगे कवच हम पैसों से खरीदते हैं, 10-10 लाख रुपए का हम कवच खरीदते हैं, और वो आप लोगों में हम निशुल्क बांटते हैं। मेरे पास बिल है, मैं हवा में बात नहीं करता, 10-10 लाख रुपए का कवच हम बनवाते हैं, 10-10 लाख रुपए का। और वो कवच आप लोगों को, मतलब 10 लाख रुपए का तो सिर्फ कवच खरीदा, उसके बाद में उसको अनुष्ठान करके सिद्ध किया, उसके बाद में इतने बड़े बड़े शिविर हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, सब सामग्री आप लोगों को निशुल्क दी जा रही। किस लिए? मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सब बिल है, अगर चाहिए तो दिखा भी सकता हूँ कि कितना आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। हमारा केवल उद्देश्य यह है कि सनातनी मजबूत रहे, क्योंकि देखिए सनातनी आज दोहरी मार खा रहा है। सनातनियों के ऊपर जो मजहबी लोग हैं, जिहादी लोग हैं, वो मौलाना लोग हैं, वो तो सीधा तंत्र कर रहे हैं, सीधा तंत्र। सनातनी है, जितने नाम फोटो उनके पास होते हैं वो सब पे तंत्र कर देते हैं। ईसाई तंत्र चल रहा है बहुत सारे लोगों पर, ईसाई लोगों के भी तरफ से जो कुछ है, ये जो मैं बोलता हूँ चादर फादर वाले लोग, ये सनातनियों के पीछे पड़े। बाकी कुछ अपने दोगले, वो अपने पीछे पड़े हैं, अपने ही दोगले, थोड़े पैसों के लालच में जो थोड़ा बहुत बैगा गुनिया बन जाते, छोटे मोटे तांत्रिक बन जाते हैं, षटकर्म सीख लेते हैं और अपने ही सनातनियों को पीड़ा देते हैं। अगर सनातनी दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, तो धर्म के लिए कैसे लड़ेगा, कैसे घर से बाहर निकलेगा धर्म के लिए? वो स्वस्थ रहेगा तभी तो सनातन धर्म के लिए कुछ कर पाएगा। और इसीलिए हम दिन रात एक कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे और आप लोग सनातन धर्म के लिए लड़ सके, बस ये उद्देश्य है। और इसलिए मैं दिन रात इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ मिल रहा है तो उसका लाभ भी ले लो। और पेशी देखिए, हर दरबार में जब भी आप आते हो, तो जब मान लीजिए आपका पर्चा बन गया, तो पर्चा बन गया है तो अच्छी बात है। अगर पर्चा नहीं भी बना तो उससे महत्वपूर्ण क्या है, आखिरी दिन तंत्र काट होता है शिविर में। जैसे मान लीजिए 3 दिन का शिविर है, तो तीसरे दिन रात में तंत्र काट होता है, सबसे महत्वपूर्ण तंत्र काट है। उस तंत्र काट में बैठने से आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, उससे आपको राहत मिलती है। और उस दिन से, जिस दिन आप पहली बार आए हैं, उस दिन आपका एक काट होगा। उसके बाद जब आप अगले शिविर में आएंगे तो वो आपकी पहली पेशी होगी। इस तरह आपको 21 पेशी करना है शिविर में आके। तो जैसे जैसे आप पेशी में आएंगे, आपके जीवन में हर एक पेशी के बाद जीवन बदलेगा। तीसरे पेशी से आर्थिक जो समस्याएं आपके जीवन की वो दूर होने लगती है, शारीरिक, मानसिक, कर्ज, व्यापार बंधन, संतान सुख की प्राप्ति, जो जो जैसी ऐसी समस्या वो पेशी के साथ साथ ठीक होते चलती है, जीवन में खुशहाली आने लगती है। और इसी दौरान आपकी, मतलब आप शिविर अटेंड कर रहे हैं, कार्ड भी हो रहा है, और इसी दौरान आपका पर्चा भी बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप पहली बार आए और आपका पर्चा नहीं बना तो आप निराश हो जाए, हताश हो जाए, ऐसा नहीं। पर्चा तो स्कैनिंग है। जैसे मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, तो डॉक्टर के पास जाते हुए एक एक्सरे करता है, एक्सरे में दिख जाता है कि हड्डी फलाने फलाने जगह से टूटी है या हड्डी खिसक गई है, जो कुछ भी उसमें है वो एक्सरे में आता है। पर्चा मतलब आपका एक्सरे, आपके जीवन में जो समस्या थी, क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है,
क्यों परेशान है, बस ये आपको पता चलेगा। लेकिन एक्सरे होने के बाद डॉक्टर का क्या काम है, मलम पट्टी करना, दवा देना, पेन किलर का इंजेक्शन लगाना, जो कुछ भी है उपचार। तो आप धाम क्यों आते हैं, उपचार पाने आते हैं। आपके जीवन में क्या क्या समस्या है ये तो आप खुद भी जानते हैं, मैंने बता दिया कौन सी बड़ी बात है। आप धाम क्यों आते हैं कि आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिले, सबसे बड़ी बात है। बाकी धाम में क्या होता है कि लोग जो है ना कि पर्चा बना देते हैं लेकिन उपचार कोई नहीं देता है, पर हमारे धाम में उपचार मिलता है, हम ठीक करते हैं लोगों को। तो ये इसीलिए हमारा धाम सबसे स्पेशल है, क्योंकि यहाँ आपकी समस्या तो पता चलती है लेकिन जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, वो भी दूर होती है। बाकी दरबार में ये नहीं है, बाकी दरबार में कृपा होगी, आशीर्वाद है, बस ये बोल दिया जाता है। फिर राम भरोसे, ठीक हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, दोबारा तो मिल नहीं सकते। लेकिन हमारे धाम में हर बार लोगों से मिला जाता है, उनसे बात करते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा लोगों से हो सके मैं बात करूं। अगर पर्चा नहीं भी बन रहा है तो उनके सर पे हाथ रख देता हूं ताकि उनके शरीर में जो परेशानी हो दूर हट जाए, हाथ रखते। तो ये बहुत हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को हम स्वस्थ रख सकें। तो आप अपना जीवन बदलने के लिए थोड़ा समय निकालिए, बराबर से आप लोग पेशी करिए, आप लोगों का जीवन जरूर बदलेगा। और किसी ना किसी पेशी के दौरान पर्चा भी बन जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जो पहले पेशी में आए, दूसरे पेशी में आए, तीसरे पेशी में आए, नहीं बना पर्चा। ऐसे भी लोग हैं जिनका 13वां 14वां पेशी था, वो टाइम में उनका पर्चा बन गया। लेकिन जब तक पर्चा बना तब तक उनके जीवन की जो समस्या है वो 80-90% छूट भी चुकी थी। तो ये फायदा है, इसलिए बराबर आप लोग पेशी करिए। तो कुछ लोगों से बात करेंगे, 2-4 लोगों से जो भी अच्छे लोग हैं, किस्मत वाले। देखते हैं आज किसका लगता है। केवल अब बात होगी, स्कैनिंग नहीं होगा। और जल्दी जो है 2-4 दिन में प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से लाइव आऊं और लाइव आकर जो है आप लोगों का लाइव पर्चा भी बनाने का प्रयास करूंगा। और एक आप लोगों से नाराजगी है मेरी। बोलिए क्या? नाराजगी ये है कि हम आपके लिए इतना करते हैं, आप लोग एक कदम हमारे लिए नहीं बढ़ते हैं, दुख लगता है। आप लोग देखिए, बोलते हैं ना कोई चीज फुकट में नहीं लेना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए तभी व्यवहार चलता है। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, छोटा सा सहयोग मांगते हैं और वो आप कर सकते हैं। कोई सहयोग के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है और सहयोग क्या करना है। और ये सहयोग भी मत सोचिए, एक तरह से आपकी सेवा होगी। मातंगी धाम की मैया की आप सेवा कर सकते हैं। कौन सी माँ? माँ मातंगी, नवम महाविद्या, है ना, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजते हैं। उनके लिए आप एक कदम चल सकते हैं, थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। और सेवा क्या है जानोगे? कुछ नहीं, हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, इस पेज में आप कुछ भी कमेंट लिख दो ना, जय माँ मातंगी लिखो या उस वीडियो के बारे में एक कमेंट कर दो, पैसा नहीं लगेगा, फ्री है कमेंट करना। एक लाइक का बटन दबा दो, उसमें हमारे रील है, उसको शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर दो। रीपोस्ट का ऑप्शन है, एक रीपोस्ट कर दो, आपके इसमें चला जाएगा। कभी शेयर करके हमारे जो वीडियो है उसको अपने स्टेटस पे लगाइए। इससे क्या होगा पता है आपको? आप जाने अनजाने में लेकिन एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपके वीडियो लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे वीडियो वायरल होंगे और वायरल होने से जो जरूरतमंद है, आपकी तरह जो परेशान लोग हैं, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। क्या पता ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हमारा उपचार मिलना अति आवश्यक है, अगर उपचार न मिले समय पे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, पूरा परिवार का परिवार खत्म हो सकता है, किसी का जीवन आप लोग बचाने के काम आ सकते हैं। इस पुण्य कर्म में आप लोग जुड़िए, पैसा नहीं चाहिए, केवल लाइक करिए, हर वीडियो को कमेंट करिए, शेयर करिए, रीपोस्ट करिए। छोटा सा सहयोग मांग रहे, इसका पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये सहयोग करने का संकल्प ले लीजिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया, संकल्प बनाइए कि हम माँ की सेवा कर रहे हैं, हम माँ को कुछ देना चाहते, गुरुजी इतना कर रहे हैं उसके बदले में। ये आपका, आप सनातनी है तो सनातनी होने के नाते, और ऐसा दरबार कहाँ मिलेगा जो निशुल्क सेवा कर रहे हो, तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए। तो चलिए किसी और को लेते हैं और आप लोग बताइएगा इस तरह से लाइव चलना चाहिए या नहीं। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जरूर आके आप लोग कमेंट करना। बहुत फास्ट इतने कमेंट चले जाते हैं ना, कहाँ गया अभी ये?
देखिए आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करके आपको जुड़ना है। और जो लाइफ पे आया। बोलिए जय माँ मातंगी। जय माँ माता दी। कहाँ मुझे से आपको? हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। हैदराबाद से बोल रहे, बोलिए। नहीं, मुझे रात में बहुत सपने आते हैं 4 साल से, वही देखिए परेशानी हो। सुनो बेटा, आज तो मैं स्कैनिंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता दे रहा हूँ, आपके ऊपर तंत्र बाधा है। ठीक है, बहुत जगह तंत्र बताए पर कम नहीं हो नहीं, रहा, बहुत परेशान हूँ। तंत्र बाधा है बेटा, और मुस्लिम तंत्र विद्या की गई है, अच्छा। समझे? हाँ, हो जाएगा। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर हाँ जी। वो एक मौलाना है, वहां से आपके ऊपर तंत्र कराया हुआ है। ठीक है, अच्छा। चिंता मत करो, अगले बार जुड़ो और जो सामग्री जो बताएंगे वो लेकर बैठना, है ना? उसका रील आ जाएगा कि फलाना अच्छा। फलाना सामग्री लेके बैठो, ठीक हो हाँ जाएगी जी। बेटा। जिंद है, जिंद का प्रभाव है तुम पर और घर हाँ, पर, ठीक है, दोनों निकल जाएगा। ये कम हो जाएगा ना? मतलब बहुत सपने आ रहे, कम बहुत नहीं जगह बता बेटा, रहे। पूरा कम नहीं, पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर लाइव पे आए जब आना क्या? हाँ, जब हम लाइव पे आएंगे ना तब आना है। और ये कार्ड बेटा 21 बार करना है आपको। कितने? 21। 21 बार, ठीक है। मतलब आप मैं भी लाइव पे नहीं आ सकते, कहीं तो भी जाके बता सकते क्या घर के पास? नहीं बेटा, लाइव आके आपको काट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जिंद का है आपके, धीरे धीरे आपको पूरा ये खोखला कर देगा, समझ रहे हो? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से परेशान करेगा बेटा। ठीक है, हाँ जी। समय अब रहते इससे मुक्ति पालो। ठीक है, थोड़ा, अब प्लीज थोड़ा हेल्प कर दो ना, प्लीज एक बार स्कैन कर दो ना। मैं बता तो दिया बेटा, जिन का प्रभाव है बेटा, वही बोल रहा हूँ, काट में बैठ जाना। ठीक है, घर बैठे हाँ। अब आपको उपचार मिल रहा है, अगर उसका भी लाभ न ले सके फिर तो क्या ही बोलेंगे। हम्म, हाँ, ठीक। मतलब हिंदी उतनी समझ में नहीं आती तो। कोई बात नहीं बेटा, हिंदी, अब आप हिंदी जितना बोल रहे हो उतना ही काफी है। हाँ ठीक है। ठीक। अभी किसी और को ले लेते हैं, चलो। स्कैनिंग नहीं होगी, थोड़ी सी वार्तालाप होगी, फिर किसी और से बात करेंगे, 3-4 लोगों से बात करेंगे आज। स्क्रीन पे देखिएगा नोटिफिकेशन आता है। क्या लिखते हैं? भोला महाराज, गुरु जी आपको प्रणाम। गौ माता की मृत्यु किसी तंत्र की या अन्य कारण से अगर होता है घर में, तो उसको रोकने के लिए कोई मंत्र प्रयोग देने की कृपा करें। बिल्कुल मंत्र प्रयोग दूंगा यूट्यूब पर, चिंता ना करो। चलो, पवन नाग, आपको आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है, जुड़ जाइए। प्रणाम गुरुजी। फ्रंट कैमरा चालू करिए। गुरुजी फ्रंट वाला देखो नहीं एरो आ रही बना बात। हुआ है, 2 एरो बना हुआ है गोल गोल, उस पे क्लिक करिए। स्क्रीन पे गोल गोल एरो बना हुआ होगा, 2 एरो दिख रहा होगा बाण की तरह, उस पे क्लिक करिए। गुरुजी ऐसे कर लूं मैं? हम्म, ठीक है। कहाँ से हो आप? गुरुजी पंजाब से हूँ। पंजाब से हो? सीधा करो कैमरा, हाँ। बराबर रखो, चेहरा दिखना चाहिए। आप स्क्रीन पे देखो, आपका चेहरा दिख रहा है क्या आपको? हाँ बस, आंखें बंद कर ले बेटा। अरे बाप रे, इतना खतरनाक तंत्र इस पे करा रखा हुआ है। ओहो, पूरा बांधेंगे इसको।
शरीर को खोखला कर दिया है, सुखा दिया है, कमजोर करके रखा है, शरीर में दर्द दे रहे हैं, दवा नहीं लग रही है, आलस कमजोरी बनी रहती है, कर्ज में डुबाना चाहते हैं, लक्ष्मी बंधन करके रखा है। सबसे बड़ी बात, इसके पिंड के अंदर किन्नरी बैठी हुई है। खींचेंगे, किन्नरी को निकालेंगे, जो इसके साथ संबंध बना के शरीर को खोखला कर रही है, कमजोर कर रही है। निकालेंगे, इस किन्नरी को पकड़ेंगे। और किसी मजार का पीर भी बैठा हुआ है, पीर। खींचेंगे पीर को। ईसाई का जल भी पड़ा हुआ है पेट में, वो भी निकालेंगे। दर्द, भारीपन, सूखापन, लीवर सुकड़ रहा है, लीवर में नमी उत्पन्न करेंगे, फुलाएंगे लीवर को थोड़ा, इसके पाचन तंत्र को खराब करके रखा है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। कहाँ कहाँ भटके हो तुम, क्या किए हो? बाथरूम की ये ईसाई का जल कैसे है तुम्हारे पेट में? किसने पिलाया तुमको? मुझे ध्यान नहीं गुरुजी। ये चर्च का जल कैसे है तुम्हारे पेट में? और ये पीर कहाँ से आके बैठ गया तुम पर? कहाँ गए थे? कोई नींबू वींबू वाले के पास गए थे क्या? नींबू वाला तो नहीं कोई ध्यान जी। किसके पास गया? मौलाना के पास गया था ना कोई? तो 3-4 पीर साल कैसे पहले बैठ? किसी दरगाह पे गया था मैं। वही ना, तो दरगाह कौन करता है? हिंदू थोड़ी चलाता है दरगाह। हाँ, हाँ जी हाँ जी। शरीर में सूखा रोग लगा है, लीवर सुकड़ रहा है 5 साल तुम्हारा, के ऐसा बाद हो रहा है। समझ गए हो? गुरुजी 5 साल से लीवर, बाथरूम की बहुत सुन लो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लीवर बाथरूम जो की है बहुत ना दिक्कत है। तुम्हारा, लीवर सुखड़ गया है। और जो शौच की थैली है, शौच के थैली में तुमको कैंसर होने का खतरा बना हुआ है। पेट काट के थैली बाहर निकालेंगे, नया पाइप लगाएंगे और बाहर शौच का थैला लटका देंगे डॉक्टर। समझ में आ रहा? और मूत्र थैली का सेंसर खराब हो गया है तुम्हारा। पेशाब में दिक्कत, बार बार थोड़ा थोड़ा आएगा, साफ नहीं होगा। एक पेशाब के इसमें और एक मल के थैली में कैंसर कराने का तंत्र है। और लीवर एकदम सुकड़ सा गया है। ये गुरुजी क्या करना चाहिए मुझे? ऐसे आड़े टेढ़े लोगों के पास क्यों जाते हो तुम लोग? गुरुजी वो तो बाथरूम की तकलीफ होने के बाद मैं गया था। बाथरूम की समस्या होने के तुम्हारा बाद गया था एक बार। सेंसर जो है ना, पेशाब की थैली का सेंसर, सेंसर हाँ पे जी। दिक्कत है। समझ में आया? गुरुजी सेंस कृपा में कीजिए। दिक्कत है, पेशाब लगेगा लेकिन पेशाब आएगा नहीं, सेंसर उसके द्वार को खोलता नहीं है। समझ में आया? और कभी आप कृपा खोलता है कीजिए तो गुरुजी। थोड़ा 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 छोड़ता है। दूसरी बात, तुम्हारे जी मल के थैली में, मतलब शौच के थैली के अंदर में कैंसर करने का, ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, थैली को काट के निकाल देते हैं और उसके बाद में जो मल द्वार है ना वहां पे, और उसको बाईपास करते हैं। जो लीवर है, गुरुजी मुझे लीवर का जो प्रोस्टेट की मल प्रॉब्लम द्वार है, है। उससे कनेक्शन काट के बाहर एक थैली लटका देते हैं वो लोग। समझ आया? जी गुरुजी घर बड़ा में लड़ाई झगड़ा बहुत विचित्र, रहता है। बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है जो तुम्हारे ऊपर करके रखा है। कर्ज में डुबाने के लिए करके रखा हुआ है, चिड़चिड़ा बनाने के लिए करके रखा है, रिश्तेदारों से दूर करने के लिए, दोस्त भाइयों से दूर करने के लिए, परिवार में कला क्लेश कराने के लिए, सब करके रखा हुआ है। तुम्हारा दो किसने किया साल के गुरुजी? बाद तो तुम तो बोलते कि भगवान मौत दे दे मुझे। किसने किया दोबारा गुरुजी? ऐसे आड़ी टेढ़ी जगह मत जाना। और अगले बार जब मैं आऊंगा जी लाइव तो सामग्री लेकर बैठना, ठीक है? मैं बता दूंगा। जी हम्म, हो जी जाओगे ठीक। गुरुजी। हल्का करता हूँ अभी शरीर आपका, आंखें बंद करो। गुरुजी बाथरूम की समस्या को ठीक कीजिए प्लीज। इसके मूत्र थैली के ऊपर जो सेंसर है उसे ठीक करेंगे, सूजन है उसे कम करेंगे मूत्र द्वार पर। शरीर में कमजोरी दूर करेंगे,
लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन हल्का कर देंगे। दिमाग में जो चिड़चिड़ापन है जिससे बहस हो जाती है, नाराजगी हो जाती है और ये छोटी छोटी बात को अब दिल पे लेने लग गया है, उसे भी हटाएंगे। ओवर थिंकिंग हो रही है, अति विचारों में डूबा रहता है, सर भी हल्का करेंगे इसका। आंखें खोलो, आंखें खोलो। एक ही बात को पकड़ के क्यों बैठ जाते हो भाई? एक ही बात पकड़ के सोचते रहते हो, हैं? ओवर थिंकिंग भी हो रही है तुमको। थोड़ा जी कम गुरुजी। सोचो, एक ही बात फिर वही तुम्हारे दिमाग में घूमते रहती है। कोई बात हो गया तो वही तुम्हारे जी दिमाग में चलता रहता है। इतना तनाव लोगे जी तो गुरुजी। कैसे जियोगे? जी गुरुजी। हल्का हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। 21 बार काट करना गुरुजी मेरे बराबर। जब जब लाइव रहूंगा तो जोड़ जोड़ के अपना काट करते रहना, ठीक है। गुरुजी मेरे माता के सिर में बहुत दर्द रहता है। अब माता का छोड़ो, तुम्हारा कर दिया राहु ना, माता का तब बाद में ठीक देखेंगे। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह जुड़ जाओ। अरे फ्रंट कैमरा शुरू करो, लाइट में आओ, कहाँ अंधेरे में बैठा? प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम आशीर्वाद। प्रणाम क्यों लाइट वाइट है कि नहीं घर पे? कहाँ हो तुम अंधेरे में? गुरुदेव गुरु है। शुरू है। जी जी गुरुदेव, लक्ष्मण बोल रहा हूँ गुरुदेव, राजस्थान हाँ, अजमेर जिला से। अजमेर जिला से आएंगे किसी दिन अजमेर, है ना? जी जी पहचान, पुष्कर पुराना आएंगे, शिष्य। पुष्कर मेला आएंगे। कब लगता है पुष्कर मेला? पुष्कर मेला गुरुदेव कार्तिक महीने में। आएंगे वहां किसी दिन पुष्कर मेला, ठीक है। घुमा देना लक्ष्मण, हमको पुष्कर मेला। जी जी गुरुदेव, पुराना शिष्य हूँ मैं 2018 से। मालूम है ना मुझे, करके तो बोला मैं आऊंगा पुष्कर, घुमा देना मुझे, जी 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 है ना। जी जी गुरुदेव, वीडियो डालेंगे हम जब भी पुष्कर आएंगे, काफी ठीक है। टाइम है। जी जी गुरुदेव। आशीर्वाद बेटा। तो चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि, जय मां मतंगी। और मैंने कहा कि आप लोगों से नाराजगी है, आप लोग जो है ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते। देखिए 1700 लोग इस वक्त लाइव चल रहे हैं, क्या 1700 लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे? नहीं करते। हम आपके लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, लेकिन आप एक कदम मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। वो भी निशुल्क है, कमेंट करना निशुल्क है, लाइक का बटन दबाना निशुल्क है, वीडियो शेयर करना निशुल्क है, पर आप लोग तो नहीं करोगे सहयोग, है ना। देखो आपको मैं बता दिया, रास्ता बताया कि अगर आप माँ मातंगी की कृपा पाना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं तो एक सेवा का मौका दिया हो। इस तरह से आप करेंगे तो सेवा भी हो जाएगी और धर्म का काम भी आगे बढ़ेगा। आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो वीडियो ज्यादा वायरल होगी, है ना। माँ का पर्चा देश विदेश में फैलेगा। क्या पता जो बहुत जरूरतमंद है, बहुत परेशान है, उपचार की अति आवश्यकता है, अगर ना मिले तो मृत्यु तक हो सकती हो, ऐसे लोगों तक आपका वीडियो पहुंच सकता है लाइक और कमेंट करने से, और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो करोगे कि नहीं? कमेंट में बताइए। आज से कौन कौन हमारे हर वीडियो पे लाइक करेगा, इस पेज पे लोड होने वाले वीडियो पर लाइक और कमेंट दोनों चाहिए। कौन कौन करेगा? 1582 लोग हैं, देखते हैं। लिखिए मैं करूंगा, देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे। बताइए कौन करेगा, लिखिए मैं करूंगा, या केवल एम लिख दो तो भी समझेगा। चलो मैं करूंगा, या केवल एम लिख दो तो समझ आ जाएगा कितने लोग। 1519 लोग हैं, देखते हैं। दीपक लिखते हैं मैं करूंगा, भावना कीरार लिखते हैं मैं करूंगा,
राजेश कंवर लिखते हैं मैं करूंगा, करूंगी लिखते हैं। मिथिलेश शर्मा, काली डेवोटीज, कान्हा शर्मा आप करेंगे। सोनिया श्याम जी आप करेंगे। राहुल जी आप भी करेंगे कमेंट। देखिए एक सेवा होगी, मैं ये बता रहा हूं। देखिए मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई मंत्र जाप करता है, कोई कुछ करता है। अगर हम इस तरह से लाइक कमेंट शेयर करेंगे, आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे वीडियो को वायरल कर सकता है और हमारे माँ मातंगी का जो धाम है उसका प्रचार प्रसार हो सकता है, जरूरतमंदों तक वीडियो पहुंच सकती है। और ये एक तरह की सेवा है। आप मेरे लिए नहीं कर रहे, आप माँ मातंगी के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं कहा ये मेरा धाम है। मैं यही सोचता हूँ कि माँ ने मुझे अपने चरणों का चाकर बनाया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरा जीवन सफल है। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। माँ को तो मैं यही बोलता हूँ, माँ मैं तेरे चरणों का चाकर हूँ, दास हूँ, तेरे लिए मेरे से जितना बनेगा मैं करूंगा, करता रहूंगा जब तक होगा। तो सेवा मिली है, मैं कर रहा हूँ। आपको भी एक सेवा का अवसर मिला है और आप घर बैठे आप सेवा कर सकते हैं कमेंट लाइक शेयर करके। आपके ही पुण्य फल बढ़ेंगे, है ना, आपका ही भाग्य उजागर होगा। मन से श्रद्धा से माँ के लिए कुछ करो, जरूर आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय माँ मातंगी।